डिपो में अब गूगल पे और क्यूआर कोड से मिलेगा राशन। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब गूगल पे और क्यूआर कोड से सस्ता राशन मिलेगा। खाद्य पूर्ति विभाग की ओर से 50 डिपो में चल रहे सफल प्रयोग के बाद अब सरकार ने सभी 5000 डिपो में इसे लागू करने का फैसला लिया है। कोरोना के चलते सरकार ने ये व्यवस्था की है। इससे डिपो होल्डरों को सरकार के अकाउंट में पैसा जमा कराने का झंझट खत्म हो जाएगा। प्रदेश में 19 लाख राशन कार्ड धारक परिवार हैं। प्रदेश सरकार की ओर से सब्सिडी पर 3 दालें, 2 लीटर तेल, नमक, 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी शामिल है। आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध करवाती है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले सचिव सी पालरासु ने बताया कि डिपोओं को क्यूआर कोड जारी करने के आदेश दिए गए हैं। कांग्रेस के 3 नए विधायकों ने ली शपथ। हिमाचल प्रदेश में आधिकारिक रूप से कांग्रेस के 22 विधायक हो गए हैं। कांग्रेस के 3 नए विधायकों ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में शपथ ली। ये शपथ इन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने दिलाई। कांग्रेस के 2 और भाजपा के 1 विधायक के देहांत के बाद खाली हुई सीटों पर ये विधायक चुनकर आए हैं। पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 21 विधायक चुने गए थे। अब इस विधायक दल में एक और का इजाफा हो गया है। इसी के साथ प्रदेश विधानसभा में भाजपा के विधायकों की संख्या 43 हो गई है। इससे पूर्व प्रदेश भाजपा के 44 विधायक थे। मंडी जिले की ग्राम पंचायत लोहटा की नेहरा गांव में मुर्गियों का शिकार करने वाला तेंदुआ सोमवार तड़के पकड़ा गया। तेंदुआ पिछले कई दिनों से घात लगाकर मुर्गियों को अपना शिकार बना रहा था। मुर्गियों की रोजाना घटती संख्या से मुर्गी पालक सूबेदार बेसराम भी चिंतित थे। सोमवार तड़के तेंदुआ एक बार फिर शिकार करने के लिए मुर्गियों के पिंजरे में घुसा। जानकारी के मुताबिक इस दौरान बेसराम मौके पर पहुंचा और तेंदुए ने एक उस पर घात लगा दी, लेकिन पूर्व सैनिक ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और तेंदुए को कैद कर लिया। बेसराम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में तेंदुआ उसकी करीब 70 मुर्गियों को डकार गया है। बेसराम ने तेंदुए को कैद करने के बाद वन विभाग और पुलिस को मौके पर बुलाया। वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज गन से तेंदुए को बेहोश करके पिंजरे में डाल पालमपुर के गोपालपुर स्थित जू में भेज दिया। वन मंडल अधिकारी सुकेत सुभाष पराशर ने इसकी पुष्टि की है। तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली है। कुल्लू जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर पिरडी के पास निजी बस के इंजन में अचानक आग लगी। बस से धुआं निकलता देख सवारियों में अफरा तफरी मच गई। चालक ने बस को रोका। इसके बाद बस में सवार लोग बाहर निकले। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे के आसपास निजी बस भूंतर से कुल्लू की तरफ आ रही थी। बस पिरडी के पास पहुंची तो इंजन में कुछ खराबी हो गई। इससे धुआं उठने लगा। इस दौरान दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही को भी थोड़ी देर के लिए रोका गया। गनीमत ये रही कि बस में आग नहीं लगी। निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रधान रजत जम्बाल ने कहा कि बस का टर्बो टूटने से तेल इंजन पर गिर गया, जिससे धुआं निकला। किसी को नुकसान नहीं हुआ है। मंडी के स्वतंत्रता सेनानी भाई हिरदाराम की पड़पौत्री शांभवी ने अंडमान में अपने परदादा के कालापानी के कारावास के बारे में कई रहस्यों का पता लगाया है। कड़ी मशक्कत और सेलुलर जेल के अधिकारियों के साथ बार बार संपर्क करने के बाद अब जाकर सफल हुई हैं। शांभवी ने हाल ही में अंडमान में बेपन्ना खोज डाला, जिसमें भाई हिरदाराम को लेकर जिक्र किया गया है। उसके अनुसार भाई हिरदाराम के खिलाफ अंग्रेजों ने भंसा की धारा 121, 121A, 122, 131, 397, 398, 395, 302 और 109 में मामला दर्ज करके मृत्यु दंड दिया था, जिसके बाद में उम्र कैद में बदला गया और उन्हें 29 अक्टूबर 1915 को अंडमान जेल में कैद किया गया। 1921 में उन्हें वापस भारत की जेलों में भेजने का निर्णय हुआ। 1930 में उन्हें कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया। पुस्तक में उनका नाम हिदाराम छपा है। पुस्तक में प्रकाशित है कि वे गदर पार्टी के प्रमुख नेता डॉक्टर मथुरा दास के मित्र हैं। ये सब अब ऑन रिकॉर्ड उपलब्ध हो गया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद तेज हुई शैक्षणिक सुधारों की मुहिम में शिक्षकों को अब सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर ही पदोन्नति नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए उन्हें पढ़ाने और पढ़ने जैसे पहलुओं को भी जांचा जाएगा। यानी अब बगैर पढ़ाए या पढ़े किसी भी शिक्षक के लिए पदोन्नति संभव नहीं होगी। नई शिक्षा नीति के तहत ये बदलाव वर्ष 2030 तक होने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इसका आंकलन स्कूल स्तर पर उनके सहकर्मियों की ओर से किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय नीति के इन प्रस्तावों पर तेजी से काम करने में जुटा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों की शिक्षा और उनके करियर आदि को लेकर बड़े सुधारों की पेशकश की गई। इसके तहत शिक्षकों की पदोन्नति का जो ढांचा प्रस्तावित किया गया है, उनमें सहकर्मियों की समीक्षा, उपस्थिति, पढ़ाने को लेकर उनके समर्पण के साथ ही स्कूल और समाज में की गई अन्य सेवा आदि शामिल है।
उपमंडल करसोग के सभी क्षेत्र जहां सुंदरता से लबालब हैं, वहीं रमणी घाटी चवासीगढ़ की पहाड़ियों पर पहली दफा पैराग्लाइडिंग करते हुए सैलानियों को भी देखा गया। ये पूरे क्षेत्र के लिए भविष्य को लेकर पर्यटन शुभ संकेत माना जा रहा है। सैलानी पैराग्लाइडर के माध्यम से कहां से आए ऐसा तो पता नहीं चल पाया, परंतु रोचक बात यह है कि करसोग के चवासीगढ़ क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों पर दिखने वाला पैराग्लाइडर लगभग 10 मिनट तक ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर चवासीगढ़ और सुंदर ढलानों को कैमरे में कैद करते हुए देखा गया। नारकंडा की तरफ उड़ान भरते हुए चला गया, जिसको देखकर पूरे क्षेत्र के लोग खूब उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्र के युवा समाज सेवी कारदार चवासीगढ़ टीसी ठाकुर ने बताया कि ये सैलानी चवासीगढ़ की पहाड़ियों पर रविवार को दोपहर के समय देखा गया। ये कहां से आया, कहां जा रहा है, इसके बारे में पता नहीं लग पाया। क्षेत्र में भी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। लोगों को घर द्वार पर अच्छे रोजगार के साधन प्राप्त हो सकते हैं। ग्राम पंचायत कुरैना में ढांग से गिरकर युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मनोज कुमार पुत्र जग्गूराम निवासी गांव बटकर के तौर पर की गई है। पुलिस ने मृतक के शव का मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने घटना की इत्तला रपट रोजनामचे में डालकर विस्तृत कारणों की जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के मुताबिक बटकर गांव का मनोज कुमार रविवार देर शाम चंबा से घर की ओर लौट रहा था। इसी बीच रास्ते में लोही फाट में पांव फिसलने के कारण अनियंत्रित होकर ढांग से नीचे जा गिरा। मनोज कुमार को गिरता देख मौके पर पहुंचे लोगों ने तुरंत उसे अचेत अवस्था में उठाकर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया, जहां मौजूदा चिकित्सक ने मनोज कुमार को मृत घोषित कर दिया। इसी बीच घटना की सूचना पाते ही सदर पुलिस थाना से एक टीम ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों और ग्रामीणों के बयान दर्ज करने के उपरांत घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा भी लिया। उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने ग्राम पंचायत बेहट जसबा में जुलाई महीने में संजीवनी परियोजना के तहत रोपे गए औषधीय पौधों का निरीक्षण किया। बेहट जसबा में 2.5 हेक्टेयर भूमि पर मनरेगा के माध्यम से सहजन और अश्वगंधा के 72,700 पौधे रोपे गए, जिससे 21 लाभार्थियों को लाभ मिला है। राघव शर्मा ने खेतों में जाकर पौधों की पैदावार देखी और संतोष व्यक्त किया। जिलाधीश राघव शर्मा ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से 14.50 लाख रुपए खर्च कर ग्राम पंचायत बेहट जसबा में औषधीय पौधे लगाए गए हैं। किसानों ने अपनी खाली पड़ी भूमि पर औषधीय पौधे लगाए और उन्होंने खेतों में काम करने की दिहाड़ी भी मनरेगा के माध्यम से दी गई। अधिकतर किसानों ने मनरेगा के तहत 100 दिन से अधिक कार्य दिवस अर्जित किए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ महीने से ही अश्वगंधा की फसल तैयार हो गई है, जिसे RCFC जोगिंद्रनगर और स्थानीय उद्यमी रीवा सूद के माध्यम से बेचा जाएगा, जिससे किसानों को आय प्राप्त होगी। मंडी जिला में कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज लगाने का 100% लक्ष्य 30 नवंबर तक हासिल करने के लिए उपमंडल स्तर पर कमेटियां गठित की गई हैं। उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने बताया कि जिला में हर उपमंडल में SDM की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि कमेटियां जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर 30 नवंबर तक कोरोना वैक्सीन का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए काम करेंगी। वे सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में आयोजित कोविड टीकाकरण को लेकर गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।